हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे गाइस। तो इस वीडियो में अपन लोग जानेंगे कि एसएससी जेईई 2024 के लिए गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है ना। इस बार आपने एग्जाम दिया होगा, आप कितने ऊपर कितने पानी में हैं, कितने दूध में है ना, ये आपको गाइस पता चल गया होगा। ठीक है नाउ, अब यहाँ पे अपन को कोई ऐसी भूल नहीं करनी है जिसकी वजह से आप यहाँ पे सिलेक्ट हो। और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के जो फ्रेशर्स हैं वो पास आउट हुए होंगे गाइस, है ना। तो यहाँ पे कॉलेज में आपको इतना नॉलेज नहीं रहता है, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको कर दूंगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गाइस किसके बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम है ना, एग्जाम आपका दो फेज में होगा। पहले होगा हमारे पास में प्रीलिम्स, और जो प्रीलिम्स है गाइस हमारे पास में इसके दो पेपर होते हैं, मतलब पेपर ही एक होता है, सेक्शन दो होती है इसमें ना। तो प्रीलिम्स हमारे दो सेक्शन में होता है, जिसमें आपका टेक और नॉन टेक रहता है हमारे पास में ना। टेक और क्या रहता है दोस्तों, नॉन टेक रहता है। टेक्निकल में जो क्वेश्चन है कितने आएंगे हमारे, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 क्वेश्चन है ना। और 100 ही क्वेश्चन किसके आएंगे गाइस, हमारे नॉन टेक के आएंगे। कितने आएंगे हमारे नॉन टेक के, 100 क्वेश्चन ही आएंगे आपके। ठीक है, नॉन टेक में आपका क्या क्या होता है, रीजनिंग होता है, जीएस होता है, और हमारे पास में जनरल स्टडीज होते हैं, यानी जीके, जीएस और रीजनिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमारे पास में मेंस होता है गाइस हमारा, यानी कि पेपर 2। तो जो मेंस है हमारा, मेंस में क्या होता है गाइस, ओनली टेक्निकल होता है हमारे पास में ना, ओनली टेक्निक। पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन अभी सीबीटी कर दिया गया है इस बार से ना। तो यहाँ पे कितने होंगे आपके, 100 क्वेश्चंस होंगे। फर्क दोनों में इतना है कि यहाँ पे 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं, और यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस के लिए कितने जाएंगे, 2 आवर्स दिए जाएंगे। यहाँ पे जो है आपका वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाता है, और यहाँ पे कैलकुलेटर हमारा अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस के बारे में। अब देखिए गाइस, यहाँ पे सिलेबस सबसे पहले हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसे आप अपनी भाषा में नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में नेटवर्क होता है गाइस, तो नेटवर्क में देखिए ना, नेटवर्क में आपके पास सबसे जो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, है ना। और यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ सर्किट हो गए, केसीएल, केवीएल, स्टार डेल्टा, ये सारी चीज़ें है ना। उसके बाद में मैग्नेटिक सर्किट हो गया, और आपके यहाँ पे फंडामेंटल्स हो गया हमारे पास, दैट इज अ एसी एनालिसिस, है ना। तो एसी में वही हमारे पूरे सर्किट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे साथ साथ में देखिए टैंक सर्किट, बाकी 3 फेज पावर सिस्टम, और यहाँ पे डीसी साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो किसका दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल का दे रखा है ना। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोर्शन जो हमारा इसी का आता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आएंगे। और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास में गाइस मेजरमेंट। लोग इसे बहुत ही हल्के में लेते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है सब यहाँ पे सिलेक्शन का। तो मेजरमेंट ऑफ पावर एंड 3 फेज बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, एनर्जी मीटर, वाट मीटर, 3 फेज पावर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी कि CRO, और उसके बाद में यहाँ पे वोल्ट मीटर, अमीटर, एक्सटेंशन ऑफ वाट मीटर, मल्टीमीटर, मेगर, एनर्जी मीटर, CT, PT, ये सारी चीज़ है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट यूनिट होती है वो होती है गाइस आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, जिसमें अपन PMMC, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं। तो ये वाला यूनिट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछने को मतलब देखने को मिलते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन, भाई 2023 में पूरा मतलब यहाँ पे गेम चेंज कर दिया गया। 2023 में सबसे ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे इसी सब्जेक्ट का देखने को मिला था। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में देखिए यहाँ पे आपको DC दे रखा है आपका, है ना। DC के बाद आपको सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर दे रखा है हमारे पास में। उसके बाद में यहाँ पे फ्रैक्शनल किलोवाट यानी कि सिंक्रोनस मशीन, और सिंगल फेज आपको जो ट्रांसफार्मर से ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा सिलेबस है किसका, मशीन का। आप एक नज़र यहाँ पे गाइस डाल सकते हैं, और यहाँ पे अगर सेकंड हाईएस्ट पोर्शन या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन मशीन्स में से ज़्यादातर थ्योरेटिकल देखने को मिलते हैं, हालांकि जो मेंस होगा आपका, मेंस में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो अच्छा खासा डेप्थ में यहाँ पे जो थ्योरी है पूछा जाता है गाइस आपके, और अच्छे खासे क्वेश्चन मशीन से बनते हैं। बात करें यहाँ पे पावर सिस्टम की, तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही हमारे रखे गए पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम में जनरली जो क्वेश्चन है फॉल्ट वगैरह से आपके देखने को मिलते हैं गाइस यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट, सर्किट ब्रेकर, है ना, और आपका जनरेशन वाले गाइस से पार्ट से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं ना। हर साल जो जनरेशन है, जनरेशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन सिंपल किस पे होते हैं गाइस, फॉर्मूला बेस होते हैं ना। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला रखा और आंसर पाया। तो यहाँ पे जनरेशन वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो एक सही मेहनत में होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ से आपको हर साल 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स, रिलीवेंट, आई रूल, अर्थिंग, है ना, लाइटनिंग स्कीम। हालांकि यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इल्यूमिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड मोटर्स, है ना। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
बात करें गाइस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स गाइस देखिए वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, दैट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायोड से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। उसके बाद बीजेटी हो गया, जेफेट, मॉसफेट हो गया हमारे पास में, और सर्किट। और यहाँ पे देखिए साथ साथ में ओपैम्प को भी स्टडी कर लेना है, ओपैम्प को भी गाइस यहाँ पे स्टडी कर लेना। ओपैम्प से भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन ये बुड़बक ओपैम्प से क्वेश्चन देता है आपका, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे प्रिपरेशन की गाइस, तो प्रिपरेशन कैसे करें। अब देखिए अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ कर सकते हैं तो सेल्फ कर लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि एक बेस्ट गाइडेंस की जरूरत है, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट की जरूरत है गाइस। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे दिवाली की सौगात के लिए यहाँ पे अड्डा 24/7 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो महापैक है गाइस, सिमिलरली सिविल और मैकेनिकल के लिए भी है ना, आपका हिस्ट्री में पहली बार इस तरीके का ऑफर आपको गाइस देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया जाएगा आपको स्पिन बॉल, है ना। तो जैसे ही आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे अड्डा 24/7 में, आप जैसे यहाँ पे जाएंगे आपको स्पिन करने के लिए मिल जाएगा। एक आईडी से एक ही बार स्पिन होगा, और प्लीज़ अपनी ब्रांच में ही करें, दूसरे में ना कर दें, अदरवाइज आपका ऑफर चला जाएगा। अब ये जो 85% तक डिस्काउंट है ना, ये शायद ही कभी दिया गया हो, मतलब आज तक दिया ही नहीं गया, पहली बार आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप स्पिन करोगे आपको यहाँ पे ये सारे जो ऑफर्स है गाइज, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको देखने को पक्का मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोड कौन सा यूज करना है, वहाँ पे यूज कोड करने के लिए आएगा ना, कोड यूज करना है। तो कोड कौन सा यूज करना है गाइज, Y433। तो मेरी गाइडलाइन और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड क्या यूज करना है, Y43 कोड आप यूज करेंगे। तो गाइज इस दीपावली खुशियों के साथ मनाइएगा ना, खुशियों के दीप जलाइएगा, एंड मेक प्राउड टू योर फैमिली, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एवरीवन। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मेरी जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है आपकी, जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं गाइज, तो ये सबके लिए फ्री होती है ना। तो यूट्यूब की जो क्लासेस है गाइज डेली होती है मेरी 6 PM पे, कहाँ पर, यहीं पे गाइज इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड एडवांस में सभी को हैप्पी दिवाली।